साथियों नमस्कार। मैं कौशिक निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉन्फिडेंस में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं ये जो होमलिम्स की सीरीज़ है ये लगातार आपके सामने लेकर के चल रहा हूँ, और मैंने हर बार ये कहा था आपसे कि यार प्लीज़ इस चैनल को अगर आप सलामत चाहते हैं, ज़िंदा चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि हम लगातार आपकी सेवा में इसी प्रकार से काम करते रहें, तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम लोगों को जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि साथियों आप अगर हमें कोऑपरेट करोगे, आपका सहयोग अगर हमारे पास में होगा तो ही जा कर के हम इस प्रोसेस को आगे चला पाएंगे। अब तक करीब 116-17 जो वीडियो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और रिस्पॉन्स कोई बहुत अच्छा जो है नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो आपसे मेरी बार बार जो है यही प्रार्थना होती है कि यार हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सरल है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई जो आर्टिफिशियल बातें हैं वो नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई मक्कारी नहीं है, उसमें ओरिजिनलिटी है, और वो प्रोसेस है जो आमतौर पर टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक होता है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि प्लीज़ ये मैक्सिमम लोगों को लाइक करें, शेयर करें। आज मैं एक शब्द के बारे में आपको जो है बताऊँगा जो अपने आप में बड़ा चमत्कारी शब्द है साथियों, और वो है आपका क्या, फेयर। मैं चूँकि होमनिम्स की सीरीज़ आपको बता रहा हूँ, और मैंने कहा था कि इसमें शब्द आपका एक ही होता है, स्पेलिंग भी एक ही होती है, लेकिन हर एक का अर्थ अलग अलग प्रकार का होता है, और कुछ की स्पेलिंग के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं फेयर का शुरू कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि FAIR फेयर और FAIR फेयर। तो हम जानते हैं कि फेयर का मतलब आपका मेला होता है, और फेयर का मतलब आपका क्या होता है, सुंदर भी होता है ना, साफ भी होता है। अगर हम FAIR फेयर की बात करें और FAIR फेयर की बात करें तो ये फिलहाल दो अर्थ हमारे सामने रखता है, जिनमें से एक मेला है और एक सुंदर है। लेकिन मैं बाकी अर्थों के बारे में भी आपको इसके विषय में जानकारी दूंगा कि और फेयर का प्रयोग हम कहाँ और किस दिशा में करते हैं। अगर आप निष्पक्षता की बात करते हैं तो उसके अंदर भी आप फेयर का यूज़ करते हैं, यानी विदाउट किसी को सपोर्ट किए हुए निष्पक्ष बातें करना, न्यायप्रिय बातें करना, न्याय संगत बातें करना, तो उसके लिए भी फेयर का यूज़ होता है। ईमानदारी के लिए साथियों फेयर का यूज़ होता है। साफ के लिए आपका यानी स्वच्छ के लिए, क्लीन के लिए भी आपका फेयर यूज़ होता है। आपका पर्याप्त के लिए भी आपका फेयर यूज़ होता है। दाग रहित के लिए भी आपका जो है फेयर यूज़ होता है। ताजे के लिए भी आपका फेयर यूज़ होता है। गोरा के लिए भी आपका फेयर यूज़ होता है। खूबसूरत के लिए भी आपका फेयर यूज़ होता है। भूरा के लिए भी आपका फेयर यूज़ होता है, और ठीक ठाक के लिए भी आपका फेयर यूज़ होता है। तो आप देखिए फेयर एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, यानी FAIR फेयर और FAIR फेयर। तो मेला तो है ही, मेले को छोड़ करके जो फेयर का मतलब है उसमें मैंने आपको सुंदर बताया, मैंने आपको निष्पक्ष बताया, मैंने आपको ईमानदार बताया, मैंने साफ बताया, पर्याप्त है, धब्बा रहित है, ताज़ा है, आपका गोरा है, आपका खूबसूरत है, आपका भूरा है, और आपका ठीक ठाक है। भूरा का मतलब ब्राउन से नहीं है। आप अगर हरियाणा में जाएंगे या इस बेल्ट के अंदर अगर जाएंगे तो भूरे जो गोरा व्यक्ति होता है जिसका कम्प्लेक्शन ज़्यादा साफ होता है उसको क्या बोलते हैं, वे भूरे। क्योंकि हरियाणा के तो अपने आप में बहुत ही गजब की लैंग्वेज है, बहुत आकर्षक भाषा है। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि वो किसी को भी तुरंत अपनी तरफ क्या कर देते हैं, आकर्षित कर देते हैं ना। बहुत हाजिर जवाब लोग होते हैं। एक दिन कोई हरियाणा के ताऊ रहे होंगे तो वो कुत्ता घुमा रहे थे, तो कोई और आदमी चला गया उनके पास से, करा ताऊ करा कुत्ता घुमा रहे हो के, करा ना भाई ना करा, ऊँट है, इसका कद छोटा रह गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि वो किस तरीके से किसी भी बात को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भूरा शब्द जो है ब्राउन से नहीं है, बल्कि उस गोरेपन से है जो आमतौर पर इस प्रकार के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ओवरऑल मिलाकर के फेयर के कितने सारे अर्थ मैंने आपको बता दिए। इससे जो नेक्स्ट है आपका, वो भी आपका फेयर है, FARE फेयर, FARE फेयर। तो मैंने आपसे कहा था कि FARE फेयर जो है इसका मतलब आपका किराया भी होता है। FARE फेयर है इसका मतलब अच्छी या बुरी दशा में भी होता है। जो फेयर है FARE इसका मतलब आपका भोजन भी होता है, और जो FARE फेयर है इसका मतलब आपका किराया भाड़ा भी होता है, और जो आपका FARE फेयर है इसका मतलब आपका सफल होना भी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके साथ में जुड़ी हुई हैं, फेयर के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो कितने सारे अर्थ हो गए फेयर के। अब साथियों एक और फेयर है जिसको हम FERE फेयर बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कंपेनियन, साथी, आपका हमजोली, आपका हमराज, जो आपके साथ में चलता है, तो उसके लिए भी फेयर का इस्तेमाल करते हैं, FERE का। और उससे जो नेक्स्ट है आपका, ये है आपका फेयर, FEAR फेयर। इसका मतलब आपका क्या होता है, डरना।
FEAR फेयर, इसका मतलब है आपका डरना। यानी जब भी हमारे मन में किसी के लिए एक प्रकार का डर उत्पन्न होता है तो उसके लिए फेयर का इस्तेमाल करते हैं। और उससे जो नेक्स्ट है आपका ये है फेयर्ड, FARED, यानी डी और लग गया उसमें, तो इसका मतलब होता है आपका प्रदर्शन करना। तो देखिए कितने फेयर हो गए, FAIR फेयर, FAIR फेयर, FARE फेयर, FARE फेयर, FERE फेयर, FEAR फेयर, और उसके बाद आपका FARED फेयर्ड। इतने सारे फेयर मैंने आपके सामने रखे होंगे। अर्थ क्या क्या है मैंने उसके विषय में आपको जानकारी दी। तो मेरे आपसे फिर एक बार हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको पता है कि कंटेंट में आपका दम है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक साथियों पहुँचाए, तभी जा करके हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। बार बार मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई फिर आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिर लेकर के आऊँगा। और ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत छोटे जो है अंतराल में आपके सामने रखी गई है, ताकि आपका समय की भी जो है बचत हो सके। तो प्लीज़ स्वस्थ रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, लगातार आगे बढ़ें। इसी ब्लेसिंग के साथ मैं फिर दोबारा मिलता हूँ इस नेक्स्ट